हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि अब पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि कक्षा 10 का एनसीईआरटी का जो सवाल हम बना रहे हैं अभी, द्विघात समीकरण, जिसमें से कि हमारा 4.2 का सवाल नंबर 1 से लेकर के 1 में कुछ सवाल था जो गुणनखंड विधि से सवाल बनाने के लिए सीखे हम। उसके बाद 2, 3, 4 जो था वो भाषाई वाला सवाल था। तो उसके बाद 2, 3, 4 के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 और 6। तो उम्मीद है कि पिछले क्लास में जो भी हम तुमको समझाने का प्रयास किए हैं उसे बेहतर तरीके से तुम समझे होगे। उसमें भी कुछ लग रहा है दिक्कत कि हाँ ये दिक्कत है सर, यहाँ दिक्कत है, या फिर कोई टॉपिक को लेकर के तुमको दिक्कत है, तो हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके डिमांड में वो क्लास का वीडियो बनाएंगे और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप जो एग्ज़ाम बचा है 3, 4, 5 महीने में बेहतर से बेहतर कर सके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले ये सवाल संख्या 5 जो है 4.2 का है, ये द्विघात समीकरण का। तो चलिए सर, कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए पहले हमें जो जो काम कह रहा है उसको आराम से अंडरलाइन कर लेंगे। सर कह क्या क्या रहा हमें, तो हमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, इसका मतलब है एक क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब यहाँ तक कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसका मतलब त्रिभुज में किसका बात कह रहा है, ऊंचाई का। ऊंचाई आधार से, बताइए किससे, आधार से। तो पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था जिससे कहेगा पहले हम उनको मानेंगे, जिससे कहेगा। तो यहाँ कह क्या रहा है, आधार से, किसके बारे में, ऊंचाई के बारे में कह रहा है। और किससे कह रहा, आधार से। तो जब भी भाषाई वाला सवाल में तुमको से जिससे जुड़ा हुआ रहेगा तो पहले उनके बारे में जानना है। जैसे कह रहा कि तुम अपने दोस्तों से 5 सवाल ज़्यादा बनाते हो, इसका मतलब क्या है, तो पहले तुम्हारा पता करना होगा या दोस्तों का। फिर से रिपीट करते हैं हम, तुम अपने दोस्तों से 5 सवाल ज़्यादा बनाते हो, इसका मतलब किससे, दोस्तों से। कौन, तुम। इसका मतलब दोस्त का पहले पता होगा फिर हमें अपना पता होगा। तो मान लेते हैं यदि दोस्त 10 बनाता है तो तुम कितना बनाओगे, 15। 10 यदि 5 दोस्त यदि 5 बनाता है तो तुम 10 बनाओगे। उसी प्रकार यदि दोस्त x बनाता है तो तुम कितना बनाओगे, x + 5। जिससे कहेगा हम पहले उनको मानेंगे। तो ठीक यहाँ कह रहा किससे, आधार से कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। एक एक चीज को अंडरलाइन करना है ताकि तुम फिगर ड्रॉ करो, जो कह रहा है उसका पकड़ बना सको। अन्यथा हल कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग हल सीख ही लिए होगे। मेन है कि हम समीकरण का मतलब क्वेश्चन जो कह रहा है उसका समीकरण कैसे बनाए हैं। फिर कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, इसका मतलब कर्ण दे दिया है हमें कितना सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का है। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। क्यों, क्योंकि 2 भुजा इसलिए कह रहा है वो हमको क्योंकि यहाँ कर्ण क्या क्या हुआ, दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हम लोग फिर से सवाल को समझते हैं। कह रहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, अर्थात एक समकोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, किससे, आधार से। इसका मतलब हम किसको मानेंगे, पहले आधार को। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए सर ये कलर चेंज कर दिए, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, इस तरफ हो गया। अब आइए सर कि इसमें क्या कह रहा हमें कि सर समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई किससे, आधार से। तो पहले हम मानेंगे किसको, आधार को। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम कि ए, बी और सी। आधार कितना है, x सेंटीमीटर, और कर्ण तो तुमको दे के ही रखा कितना, 13 सेंटीमीटर। तो बताइए सर क्या कह रहा है कि ऊंचाई जो है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब ये जो है आधार से 7 कम है। इसका मतलब क्या, आधार x है तो x से कितना कम, 7 कम, इतना सेंटीमीटर। फिर से दोहरा रहे हैं बात को, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। आधार कितना है, x है, उससे 7 कम, मतलब क्या, x - 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज मिला जिसमें कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, अर्थात ऊंचाई। हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल कर सकते
है। तो चलो दोस्त हम पहले मान लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज के या कि मान लो समकोण त्रिभुज के आधार का आधार क्या है दोस्त, नाम दे देते हैं, BC दिया हुआ सर, तो BC बराबर कितना, x सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई क्या है, AB बराबर कितना हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ हमें, कर्ण AC बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। व्यवस्थित तरीके से लिख दिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर भी दिक्कत लग रहा है तो जाहिर सी बात है, मोबाइल आपके पास है, टेक्स्ट कर दीजिए हमें, हाँ सर यहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो चलिए अब हम हल कर सकते हैं। हमारे पास कौन त्रिभुज मिला है, एक समकोण त्रिभुज मिला है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारा, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है दोस्त हमारा, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस क्या, BC का स्क्वायर। तो चलिए सर AC हमारा क्या है, 13 का स्क्वायर, AB क्या है, x - 7 का स्क्वायर, और BC क्या है, x का स्क्वायर। तो चलिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, ये A - B का होल स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2AB, क्योंकि ये हमारा A है, ये B है, इसलिए -2A के जगह x, B के जगह 7, मतलब 7, फिर प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं सर हम लोग 169। चलिए x स्क्वायर एक जात वाला 2x स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, चलिए सर 49 लिख दिए, माइनस 7 दूनी 14 गुना x कितना हो जाएगा, ये 14x हो गया। ठीक है, इसको उस तरफ लेके चल जाते हैं हम, तो क्या मिलेगा सर हमें, चलिए मिला है हमें सर कि 2x स्क्वायर प्लस का 49 है सर, माइनस का 14x है, फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 169 को 0। सर इसलिए बोलते हैं 0 क्योंकि हम सबको एक तरफ लेके चले गए, इधर बचा क्या 0, लेकिन हम व्यवस्थित करके पहले इसको लिख दिए हैं। तो बोलिए सर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में 49 घटा दीजिए तो माइनस का बचेगा, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, 1 का 1 बराबर 0, कितना मिला हमें 120। लेकिन देख रहे हैं सर कि ये 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो हम 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं ऑफकोर्स सर, ताकि गुणनखंड हमें आसान हो जाए। तो 2 कॉमन ले लिए, x स्क्वायर माइनस 2 से 14 माइनस 2 छा के 12 बराबर 0। वंस मोर देखिए सर 2 कॉमन लिए, कॉमन लेना मतलब क्या, जितना लिए है उनको उन्हीं से भाग देना। तो सर 2 कॉमन लिया, तो इसमें इससे भाग दोगे तो सर 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर, फिर इसमें 2 से भाग लगाओ कै बार में, 7 बार में, फिर इसमें 2 से भाग लगाओ कै बार में, 60 बार में। उम्मीद है सर समझ में आया होगा। तो सर ये गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग, तो इधर यदि भाग हो रहा है ये, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यदि हम इतना अपन इतना लिखते हैं, 0 में किसी से भाग देंगे तो क्या होगा 0। तो इसको हम सूचित करें या ना करें, अर्थात लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर भी तुमको लगे कि दिक्कत है तो ये लाइन लिख करके आगे फिर बढ़ जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करें इसको, या तो आप इसको गुणनखंड से बना लीजिए, या तो आप इसको द्विघात सूत्र के मदद से बना लीजिए। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, यदि अभी आप जो महाल सीखे हैं बच्चों में, पढ़ा सीखे हैं 20 तक, 20 का स्क्वायर कितना 400, यदि 20 से ज्यादा जा रहा है तो उसको द्विघात सूत्र से बना दीजिए, अन्यथा सोचिए गुणनखंड में
जल्दी बनेगा आपको। तो चलिए सर इसको गुणनखंड से बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट लास्ट को यदि गुना करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो सर एक्स स्क्वायर गुना माइनस का 60, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। तो गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 एक्स। अब किसी को लगेगा सर एक बात बोलिए, या तो जोड़ने या तो घटाने। जी नहीं, रटना नहीं है कि माइनस पर माइनस माइनस रहेगा, जोड़ेंगे घटा, कुछ नहीं। या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर सवाल अपने आप जवाब देगा तुमको। जैसे देखो 60 मिला है, 60 का गुणनखंड कर लो तुम। वैसे भी तुम देख रहे हो 60, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 हो रहा है, तो 12 में 5 का कितना बचेगा? 7। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं? 12 और 5 में तोड़ सकते हैं। और ये माइनस में लाना है तो 12 को किस में रखेंगे? माइनस में। 5 को किस में रखेंगे? प्लस में। इजी हो गया सर। फिर भी दिक्कत लगे तो फिर कोई बात नहीं है, द्विघात से बनाएंगे हम लोग। तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स प्लस का 5 एक्स माइनस का 60 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? एक्स। एक्स माइनस 12, सर एक्स आ रहा है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक्स कॉमन लिए हैं तो एक्स बचा, यहाँ एक्स ले लिए फिर यहाँ 12, लेकिन ऐसा है नहीं। कॉमन लेना मतलब फिर से बोल रहे हैं भाग देना। इसमें इसी से भाग देंगे तो इतना बचेगा, इसमें एक्स से भाग देंगे, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा? 12। अब प्लस यहाँ कितना आ रहा? 5, क्योंकि 5 से ये तो जाएगा ही जाएगा, 60 भी जाएगा। तो ले लिए सर हम, इसमें से भाग दिए, 5 5 कैंसिल, एक्स बचा माइनस 60 में 5 से भाग देंगे, कै बार में जाएगा? 12 बार में। 12 पंजे 60, ये बीच वाला दोनों सेम हो गया। तो हम एक बार फिर कॉमन ले सकते हैं हम किसको? x माइनस 12। तो यहाँ से हम ये निकाल लिए तो क्या बचा हमारा? x प्लस 5, फिर यहाँ बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 0। तो इसको हम लिख सकते हैं इतना 0, तो इतना करके लिख सकते हैं। चलिए सर इतना पे। अब हम थोड़ा सा इधर साफ कर ले, उम्मीद है दिख रहा होगा और समझ में तो आ ही गया है थोड़ा सा सर, कि अब हम क्या किए कि x माइनस 12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर क्या मिल गया हमें? 12, और यहाँ x बराबर क्या मिल गया? माइनस का 5। और x किसको माने हम? भुजा को, अर्थात आधार को। क्या भुजा माइनस में होगा? नहीं, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो बचा कितना? x बराबर कितना? 12। और x माने थे किसको आप? आधार को। तो हम लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज का क्या? आधार। समकोण त्रिभुज का आधार। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि अतः समकोण त्रिभुज ABC का आधार कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हो गया कितना हमारे पास? x माइनस 12 है, सॉरी x माइनस 7 है। तो x माइनस 7 है, तो x सेंटीमीटर है ये, तो x के जगह कितना? 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, कितना मिल गया हमें? 5 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। बोलिए। तो सर उम्मीद करेंगे ये चीज़ें समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा जटिल है नहीं। कोशिश किए हम आसानी तरीके से, मतलब आसान से आसान भाषा में आपको समझाएं। फिर भी दिक्कत लग रहा है तो फिर से दोहरा रहे हैं कि कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि कहीं दिक्कत है तो बताइए। तो चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग, सवाल संख्या 6 में। नोट कर लीजिए इसको। हेलो बच्चों, हम क्लासेस को छोटा छोटा करना चाहते हैं ताकि आपको समझ में भी आए और देखने में थोड़ा सा कम टाइम में बेहतर चीज़ आप सीख सके। तो इस सवाल में जो 6 नंबर सवाल है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अगले वीडियो में हम आपको ये सवाल को बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना राय ज़रूर बताएं कि सर कैसा लगा। फिर से दोहराते हैं, यदि किसी टॉपिक को लेकर आपको दिक्कत है तो हमें बताइए, हम उस पर विशेष तौर पे काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।